टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे जो सेकंड पार्ट देखेंगे हार्मोनिक परटर्बेशन, तो इसका जो फॉर्म तुमको बताया गया था, ठीक है, किस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 और माइनस इन्फाइनाइट टू 0 इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे सकता है V0 साइन ओमेगा टी, है ना, या V0 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर सकते हैं हम लोग यहाँ पे V0 e टू द पावर प्लस माइनस आई ओमेगा टी। कहने का मतलब ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी जब साइन ओमेगा टी का रहोगे ये भी प्लस माइनस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा टी का रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और बाकी जगह पे उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए 0 टू सम टाइम के लिए टी टाइम तक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन फिर 0 हो जाएगा टी टाइम टू इनफाइनाइट के लिए, उस टाइम के लिए इस टाइप का हम लोग परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से सेम हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी m टू nth स्टेट में हम लोग ट्रांजिशन n टू mth स्टेट में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 आयटा एच कट, है ना। और ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, जो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे, और e टू द पावर आयटा ओमेगा m n t dt, ये हम लोग कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का इस तरीके का फॉर्म दिया है V0 साइन ओमेगा टी, है ना, या V0 कॉस ओमेगा टी का फॉर्म हम लोग को दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 अटैच कर, ठीक है। परटर्बेशन हम लोग का कहाँ से कहाँ तक इंट्रोड्यूस हम लोग यहाँ पे ओनली 0 टू टी टाइम तक है, माइनस इन्फाइनाइट टू 0 पे 0 है और टी टू इन्फाइनाइट पे 0 है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 टू टी टाइम तक हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा साई, ठीक है। जो परटर्बेशन है 0 टू टी टाइम तक हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी, और हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, कोई भी हम लोग यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे V0, ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर आयटा ओमेगा mnt dt, है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हार्मोनिक परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हम लोग यहाँ पे, तो माइनस इन्फाइनाइट 0 तक तो 0 है, 0 टू टी तक हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है V0 साइन ओमेगा टी या V0 कॉस ओमेगा टी या e टू द पावर प्लस माइनस आई ओमेगा टी, या देखो ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में ही है ना, ये e टू द पावर अगर तुम लिखोगे आई ओमेगा टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी दोनों आ जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, है ना, साइन में यहाँ पे माइनस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके का परटर्बेशन हमको देखने को मिलेगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो परटर्बेशन हम लोग 0 टू टी टाइम तक हम लोग आया होगा, 0 टू साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कुछ भी तुम लोग हम लोग यहाँ पे। तो जब हार्मोनिक परटर्बेशन यूज करेंगे तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग का परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे 0 टू टी टाइम तक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1 आयटा एच कट, ठीक है, 1 आयटा एच कट। तुम यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे जो है इसका मतलब है साई एम, और क्या हो जाएगा हम लोग का V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और हम लोग क्या है साई एम और एन है हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन होता है स्पेस इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे जो टी सामने V0 और साइन टी ये हम लोग ऐसे कांस्टेंट हम लोग को ट्रीट करेंगे, तो ये जो साई एम एन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये इसका हम लोग को जो इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1 तभी होगा जब स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे m इक्वल टू n, ये इंटीग्रेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे V0 साइन ओमेगा टी किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो स्पेस इंटीग्रेशन हम लोग टाइम इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कांस्टेंट करेंगे, जब स्पेस इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब टाइम इंटीग्रेशन करेंगे स्पेस वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। या तुम इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो जनरल अगर करना है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको HMN को हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखा गया। अब हम लोग यहाँ पे देखो V0 साइन ओमेगा टी, तो ये टाइम पार्ट आएगा ही आएगा इसमें, और क्योंकि हम लोग टोटल बाहर आने के बाद, इसके बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइम पार्ट है हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको टाइम पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब V0 तो सामने आ जाएगा 0 टू टी साइन ओमेगा टी, इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2, या ये जो परटर्बेशन हम लोग का फॉर्म इस तरीके से दिया रहेगा,
e⁻+ माइनस आई ओमेगा टी, मतलब इस तरीके से दिया रहेगा। जो परटर्बेशन है ना, इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। सम v e⁻आई ओमेगा टी, है ना, प्लस सम v डेगर e⁻ माइनस आई ओमेगा टी। इस तरीके से भी जो बुक्स में हम लोग यहाँ पे रेफरेंस बुक में दिया जाता है हम लोग यहाँ पे, तो साइन हो या कॉस हो, दोनों में हम लोग यहाँ पे इस तरीके का पार्ट आ जाएगा। और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे e⁻आई ओमेगा mn टी, ये पहले से ही हम लोग यहाँ पे dt है ना, m ओमेगा m माइनस ओमेगा n। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे v0/i/h तो है ही, यहाँ से 1/2 हम लोग लेते हैं जस्ट, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to t, और ये हो जाएगा e⁻आई ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी है। और ये देखो ये ओमेगा टी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसका यहाँ पे, जो परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2i, वेरी गुड, 2i आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, साइन ओमेगा टी में 2i आएगा। तो यहाँ पे देखो जो ओमेगा है वो क्या है हम लोग यहाँ पे, जो परटर्बेशन हम लोग यूज किया उसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे, है ना, उसका एनर्जी हम लोग, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू एनर्जी हम लोग यहाँ पे। और ओमेगा m और n हम लोग क्या है, जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन का इनिशियल और फाइनल स्टेट का हम लोग पे फ्रीक्वेंसी है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है या एनर्जी का डिफरेंस है हम लोग, है ना। तो दोनों चीज में हम लोग पे डिफरेंस हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या है हम लोग यहाँ पे, जो एक्सटर्नल हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन यूज किए हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो ओमेगा mn है वो हम लोग का जो स्टेट है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का mth स्टेट है बोल सकते हो, और ये mth स्टेट है हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच का हम लोग जो एनर्जी है ना, ये रिलेटेड होगा em, यहाँ पे एनर्जी इसका en होगा। और यहाँ पे जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है परटर्बेशन, वो हम लोग क्या है, ओमेगा है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे, तो इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे e⁻आई ओमेगा टी है, e⁻आई ओमेगा mn टी, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग लिखोगे e⁻आई, ठीक है, ओमेगा mn प्लस ओमेगा टी, एक टर्म तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक हम लोग का जो इंटीग्रेशन ये dt है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to t और e⁻, ठीक है, इसी को तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे आयोटा और ओमेगा mn माइनस ओमेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस ओमेगा है, टू टी dt। तो सेम इंटीग्रेशन उसी टाइप का ही आएगा हम लोग यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो किस तरीके से आएगा, जब इसको तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा v0/i²-1, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2h कट हम लोग का आ जाएगा, -2h कट, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे -v0/2h कट। अब जब तुम इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा e⁻i का जब इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻it आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, e⁻i ओमेगा mn और प्लस ओमेगा t अपॉन क्या आ जाएगा i, है ना, i तो आएगा ही आएगा जो है आर्गुमेंट में ओमेगा mn प्लस ओमेगा t के स्पीड में इंटीग्रेशन करें और 0 to t टाइम पुट करेंगे, माइनस हम लोग यहाँ पे करेंगे सेम आ जाएगा e⁻i ओमेगा mn माइनस ओमेगा t अपॉन, ठीक है, आयटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 to t, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है ना, ये ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग वहाँ पे किए थे माइनस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ v0/2h कट, और यहाँ से i दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, i यहाँ पे कॉमन ले लो दोनों जगह से। तो इसको जब हम लोग पुट करोगे तो क्या आ जाएगा e⁻t, तो e⁻i ओमेगा mn प्लस ओमेगा t माइनस e⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा mn प्लस ओमेगा, ठीक है, दोनों ओमेगा mn और ये तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है। और माइनस यहाँ पे एक आएगा हम लोग यहाँ पे e⁻i ओमेगा mn माइनस ओमेगा t, है ना, इस तरीके से, और माइनस हम लोग यहाँ पे 1, ये अलग पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे, अपॉन हम लोग का रहेगा ओमेगा mn माइनस ओमेगा, जब हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है ना, ये हम लोग का ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है हम लोग यहाँ पे। तो जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, वो इसका ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो सेम चीज अभी जैसे किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना, e⁻x-1 का स्क्वायर जो किए थे, मॉड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे, इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग उसी को इन द t टेंड्स टू इनफाइनाइट हम लोग का लिमिट पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट परटर्बेशन एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे से का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का दो टर्म आएगा, देखो e⁻i ओमेगा टी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एक हम लोग का यहाँ पे दोनों का जो क्रॉस टर्म भी आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो क्योंकि परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको ओमेगा एम एन क्रॉस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस टर्म को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर तक हम लोग को देखेंगे तो, ठीक है। तो या हम लोग यहाँ पे उसको इंक्लूड करने पर भी हम लोग यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको तुम करोगे तो क्या आया था हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से आया था ना, e टू द पावर x-1 का जो मॉड स्क्वायर करे थे, तो क्या आया था हम लोग यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, x/2। अभी हम लोग जब किए थे सेम, ठीक है, e टू द पावर i x ना, e टू द पावर i x का जो कांस्टेंट परटर्बेशन में किए थे सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। दिस स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टोटल, यहाँ पे दिस है ना, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे हम लोग यहाँ पे, इसका जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और दोनों का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड या ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक 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 टर्म आएगा, इससे आएगा एक टर्म आएगा, तो ये तो हम लोग का -v0/2h कट, ठीक है, और आई यहाँ पे रहने दो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से जो टर्म आएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा दिस इंटू, ऐसे लिखते हैं ओमेगा एम एन t/2, ये आएगा हम लोग यहाँ पे एक्स हम लोग यहाँ पे है ना, और एक आ जाएगा हम लोग यहाँ पे अपॉन ये टर्म तो है ही हम लोग का ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा है ये हम लोग यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा, इसका भी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा दिस स्क्वायर, प्लस हम लोग का आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक 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 में आएगा हम लोग यहाँ पे सेम 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा एम एन और माइनस ओमेगा t/2 टोटल में ये साइन का है, और अपॉन में हम लोग आ जाएगा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा होल स्क्वायर आएगा इस तरीके से, और भी टर्म आएगा हम लोग यहाँ पे क्रॉस टर्म हम लोग यहाँ पे 2 दिस इंटू दिस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें ओनली हम लोग का ओमेगा एम एन वाला आएगा हम लोग यहाँ पे, जो ओमेगा एम एन वाला टर्म बस आएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करोगे हम लोग यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे दिस इंटू दिस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे इस टाइप का प्लॉट आएगा, एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जैसे हम लोग को वहाँ पे जो प्लॉट आया था ना साइन स्क्वायर x/x स्क्वायर था ना, यहाँ पे x की जगह क्या है ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा t/2 है, वहाँ पे क्या था सिर्फ ओमेगा एम एन/2 था, तो इसके जब हम लोग प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से प्लॉट आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर x/x का जो प्लॉट आएगा, तो इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का जो ये पीक है हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे क्या था ओमेगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो भी था साइन स्क्वायर, ठीक है, आर्गुमेंट बाई जो उसका स्क्वायर है, तो ये ओमेगा एम एन पे हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे क्या था पहले में हम लोग का ओमेगा एम एन 0 पे पीक था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा एम एन 1 प्लस ओमेगा पे पीक आएगा, और यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस ओमेगा पे आएगा, और सेम चीज हम लोग प्लॉट आएगा, तो एक हम लोग का पीक आएगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग का जो पीक होगा हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे 0 पे था हम लोग यहाँ पे ये चीज ये टर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक माइनस ओमेगा, इस पे पीक आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जब हम लोग का ओमेगा एम एन पे प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और सेम चीज हम लोग यहाँ पे लेंगे कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट पे हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग का t टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट पे हम लोग का जो डेल्टा फंक्शन वाला प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे भी हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ठीक है ये था हम लोग यहाँ पे, और एक आ जाएगा हम लोग यहाँ पे केस, 2 केस आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे वहाँ पे है ना ओमेगा एम एन इक्वल टू 0 लिमिट था हम लोग यहाँ पे, और एक हो जाएगा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो वहाँ पे जब हम लोग कैसे केस लेते, एक हम लोग का लेते ओमेगा एम एन इक्वल टू 0 लिए थे, उसका t टेंड्स टू इनफाइनाइट लिए थे, तो इस केस में जब हम लोग वहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस केस में हम लोग यहाँ पे जो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो पीक से हम लोग यहाँ पे आया प्लस ओमेगा में, ये प्लस ओमेगा में पीक किस में आएगा जब हम लोग का ओमेगा दिस माइनस इक्वल टू 0 होगा, और ये इस पे पीक आएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होगा, मतलब दिस पार्ट के लिए, ठीक है, जो पीक होगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस वाला के लिए पीक यहाँ पे आएगा, और दिस पार्ट के लिए हम लोग का पीक इधर आएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पीक आएगा, तो यहाँ पे 2 केस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये लिमिटिंग केस लेंगे तो सेम हम लोग का आएगा साइन स्क्वायर x/x का होल स्क्वायर जो हम लोग लेंगे, तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा क्या आता है हम लोग यहाँ पे यहाँ इस वाले केस में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे का जो मैक्सिमम होगा है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम जो पीक होगा हम लोग यहाँ पे कहाँ पे है, ओमेगा टेंस टू प्लस ओमेगा पे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम होगा ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये टेंस टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, दिस टेंस टू 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स का हम लोग यहाँ पे 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखो 4 और यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आ जाएगा हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर, है ना, एक टी स्क्वायर आएगा हम लोग यहाँ पे और अपॉन यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एच कट, ठीक है, 1 बाई एच कट स्क्वायर था ही था हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग को साई फाइनल, ठीक है, और एच प्राइम टी और साई इनिशियल या इसका मॉड स्क्वायर होगा, और यहाँ पे लिमिट होगा ना हम लोग यहाँ पे दिस टेंस टू 0 ओमेगा एम एन। यहाँ पे वही चीज़ है जैसे हम लोग यहाँ पे एनालॉजी ले रहे हैं कि ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा दिस टेंस टू 0 पे हम लोग का जो पीक आएगा हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही हम लोग का जो लिमिट हम लोग वहाँ पे जैसे किए थे कि लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट में होगा यहीं पे होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे वही वहाँ पे नहीं है हम लोग यहाँ पे, ओनली टी का मल्टी यहाँ पे नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम टी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और ये इसका वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग तुम वी नॉट भी लिख सकते हो, वी नॉट स्क्वायर जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं हम लोग यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, इस तरीके से एक आएगा हम लोग यहाँ पे। और इस यहाँ पे जो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी आएगा हम लोग यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब है ओमेगा एम एन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा केस में, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ओमेगा एम एन इज इक्वल टू प्लस ओमेगा में, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा केस में हम लोग यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे ये जो पीक होगा हम लोग यहाँ पे दिस पॉइंट पे हम लोग जहाँ पे पीक है हम लोग यहाँ पे। और सेकंड हम लोग का लिमिट देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, केस 2 जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि टी टेंस टू इनफाइनाइट पे हम लोग टी टेंस टू इनफाइनाइट पे हम लोग टी को वेरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ओमेगा हम लोग यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा जो हम लोग का डेल्टा फंक्शन यूज करके हम लोग का आएगा, ठीक है, जो एनालॉजी हम लोग इस टाइप का लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 टाइप का चीज आएगा। जो पहले हम लोग यहाँ पे है ना कांस्टेंट परटर्बेशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग का टी टेंस टू इनफाइनाइट में ये क्या था हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई एच कट, और यहाँ पे डेल्टा ई एफ माइनस ई वन था हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग स्क्वायर था। तो यहाँ पे 2 हम लोग का उसी टाइप का मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग को मिलेगा, ठीक है, अगर टी टेंस टू इनफाइनाइट केस में हम लोग देखेंगे तो दोनों का हम लोग को मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो किस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इनिशियल टू फाइनल या एम टू एन बोलेंगे तो 2 पाई, ठीक है, टी बाई एच कट, और जो हम लोग का मैग्नेट जो साई फाइनल, ठीक है, और हम लोग का एच प्राइम टी साई इनिशियल का मॉड स्क्वायर ये था हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा एम एन मिला था, तो डेल्टा हम लोग का क्या था ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा मिलेगा, और प्लस, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एक तो ये मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और प्लस हम लोग बोल सकते हो सेम चीज, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो, या इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें इस तरीके से प्लस डेल्टा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा मिलेगा हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये एच का स्क्वायर रहेगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। या इसी को ही बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग का एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा हो जाएगा, है ना, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होगा हम लोग यहाँ पे। तो जब एनर्जी के फॉर्म में तुम यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई एम माइनस ई एन और प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा एच कट ओमेगा हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई एम, ठीक है, माइनस ई एन माइनस एच कट ओमेगा, मतलब जो डेल्टा फंक्शन का फॉर्म आएगा, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, या जो तुम डीके रेट फाइंड आउट कर सकते हो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे हम लोग यहाँ पे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 पाई टी बाई एच कट स्क्वायर, और ये एच कट स्क्वायर और यहाँ पे जो एच कट आता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच कट हम लोग यहाँ पे पुट करोगे ना हम लोग यहाँ ओमेगा एम एन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो टोटल हम लोग का इस तरीके से जो ट्रांजिशन हम लोग का प्रोबेबिलिटी टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये आएगा हम लोग यहाँ पे एक आएगा हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक हम लोग का इस तरीके से आएगा डेल्टा, ठीक है, ई एम माइनस ई एन प्लस एच कट ओमेगा, और एक आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल्टा ई एम माइनस ई एन माइनस एच कट ओमेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हम लोग यहाँ।
या m to n लिखना है तो mn लिखेंगे हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब ये वैलिड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये नॉन जीरो कब होगा, नॉन जीरो कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे en माइनस em, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एच कट ओमेगा माइनस एच कट ओमेगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो em इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, en माइनस एच कट ओमेगा हो गया हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो नॉन जीरो होगा एक टर्म, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे em माइनस en इज इक्वल टू एच कट ओमेगा पे, मतलब हो जाएगा em इज इक्वल टू en प्लस एच कट ओमेगा, मतलब इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, या ई इनिशियल फाइनल भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या इस तरीके से बोल सकते हो कि ई फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा ई इनिशियल माइनस एच कट ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल प्लस एच कट ओमेगा। दो फॉर्म हम लोग को मिलेगा इस तरीके से। तो जब इस तरीके से मिल रहा है ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस एच कट ओमेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये केस हम लोग का एक मिला और ये केस मिलेगा, डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो हम लोग का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इनिशियली में कौन सा स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे, इनिशियली हम लोग का फाइनल स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। और जब हम लोग पे उसमें परटर्बेशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे जो है, इसका मतलब हो जाएगा देखो यहाँ पे कि ई फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इनिशियल माइनस, तो सिस्टम हम लोग क्या रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे। और जब हम लोग एक्स्ट्रा परटर्बेशन यूज करेंगे, ठीक है, साइनसॉइडल परटर्बेशन, तो ये कहाँ से ट्रांजिट करेगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा, और जो हम लोग का एनर्जी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका जो तब उसका एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे जो था ये इनिशियल हो जाएगा, है ना, तो इसमें से माइनस एच का ओमेगा रिलीज होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिस्टम हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इनिशियल स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे, और ये एक्साइट होगा जब उसमें हम लोग यहाँ पे इसमें एनर्जी हम लोग यहाँ पे एच का ओमेगा मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आता है इनिशियल टू फाइनल में, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग का हो रहा है, और ये हम लोग का इनिशियल टू फाइनल में डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक्साइट हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इमिशन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होता है, बीच में और कहीं रुकता नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड। और यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जब हम लोग का परटर्बेशन हम लोग का हार्मोनिक होता है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी इमिशन, है ना, ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का टी टेंस टू हम लोग का किस केस में था, हम लोग का इनफाइनाइट केस में था हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो दो 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 टर्म आए ना हमारे पास, जो दो हम लोग का यहाँ पे आया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा, तो ये जो हम लोग का जो ग्राफ होगा, या ये किस लिए होगा हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो हम लोग का इसको जो बोलेंगे, ये एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन वाला होगा, ये बताओ हम लोग यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर जो हम लोग का है ना हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग का है ना उसको हम लोग यहाँ पे और एक इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला चीज हम लोग का आया, ठीक है, इस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी n to m हो रहा है हम लोग यहाँ पे इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, और हम लोग का था साइन स्क्वायर ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है, ये साइन स्क्वायर में ही हम लोग यहाँ पे अपॉन हम लोग का था ओमेगा एम एन प्लस, ठीक है, ओमेगा इसका मॉड स्क्वायर जो था हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्ड टू हम लोग का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा इमिशन में हो जाएगा, क्योंकि इसको तुम ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा इक्वल जीरो करोगे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होगा हम लोग यहाँ पे, इमिशन। और सेम चीज हम लोग का और एक चीज मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाई टू अपॉन हम लोग का क्या हो जाएगा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा मॉड स्क्वायर, ये हो जाएगा करस्पॉन्ड टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग दो तरीके से प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे।
सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग जो परटर्बेशन का फॉर्म है, ठीक है, साइन और कॉस में है तो उसको तो ब्रेक करेंगे ही करेंगे। तो साइन और कॉस में जब ब्रेक किए, ठीक है, यहाँ पे कॉस रहेगा तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस यहाँ पे आई हट जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे कॉस रहेगा तो देखो ई टू द पावर आई ओमेगा टी और एक ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो ई टू द पावर आई ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो किस में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, इमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, उससे हम लोग का आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे ई टू द पावर आई ओमेगा टी में हम लोग का आ जाएगा, ये किस में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये इमिशन में हम लोग यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कंट्रीब्यूट करेगा हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग का परटर्बेशन साइन और कॉस में होता है इस तरीके भी देगा हम लोग यहाँ पे, एक दे देगा हम लोग यहाँ पे क्या, v इज इक्वल टू, ठीक है, सम ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये किसके लिए हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये इमिशन के लिए हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा अगर इस टाइप का परटर्बेशन होगा प्लस आई ओमेगा टी होगा तो ये हम लोग का इमिशन होगा हम लोग यहाँ पे, इमिशन ऑफ ए फोटोन के लिए, ठीक है, होगा। और इस टाइप का जब परटर्बेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। या तुमको क्वेश्चन में देगा कि ओनली एक दिया रहेगा कि हम लोग का इस तरीके से परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या, ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो जब भी आई ओमेगा टी दिया रहेगा ओनली तो क्या हो जाएगा, इससे क्या आउटपुट आएगा बोलोगे तो एक हो जाएगा इमिशन ऑफ फोटोन हो जाएगा, ठीक है। तुमको डायरेक्ट ये समझना है। और अगर हम लोग का यहाँ पे ये इस टाइप का परटर्बेशन ओनली यूज किया गया तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्ड टू, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। और जब साइन और कॉस होगा तो दोनों टर्म होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग का हार्मोनिक परटर्बेशन इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे तो वहाँ पे क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे साइनसोइडल परटर्बेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग यहाँ पे क्लियरली पता चलता है हम लोग यहाँ पे। जबकि हम लोग का कांस्टेंट परटर्बेशन था वहाँ पे कोई भी इमिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता हम लोग यहाँ पे, उसी स्टेट में हम लोग का होता है हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्मी-गोल्डन रूल भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हम लोग का कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं थ्योरी पार्ट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन हम लोग का जो है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना रहेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। या हमको पूछा जाएगा कि जो ट्रांजिशन रेट क्या है तो हम लोग ट्रांजिशन रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करके हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा एग्जाम्स में देखने को मिलता है हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन हम लोग का आता है हम लोग यहाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है जो नेट एग्जाम में पूछा गया था हम लोग यहाँ पे। क्या बोला कि पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इन इट्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल हम लोग का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो उसका चार्ज हम लोग का क्यू दे दिया गया हम लोग यहाँ पे, इसमें हम लोग यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिया है हम लोग यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल लिखोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा हम लोग यहाँ पे, ये पोटेंशियल है हम लोग इस पे ऑसिलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको क्या बोलते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। तो एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे, पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलता है कि पहले स्टार्टिंग में जब टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी था, ठीक है, डिस्टेंस पास्ट में वो किस स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ई ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ये कुछ टाइम के लिए अप्लाई किया हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट फील्ड, तो आफ्टर टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फर्स्ट एक्साइटेशन में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ भी हो सकता है। अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे तो पहला में हो सकता है, दूसरा में हो सकता है, तीसरा में हो सकता है, किसी में हो सकता है। तो बोलता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोग, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये यहाँ से यहाँ तक वो ट्रांजिशन करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो वो डिपेंड करता है कि स्टैंड ऑफ द जो परटर्बेशन है ना, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा किस टाइप का हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पार्टिकल का हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है या सेकंड में होने का प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग यहाँ पे। तो वही बोला गया है कि इन द डिस्टेंस पास्ट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे पार्टिकल हम लोग का क्या था, ग्राउंड स्टेट में था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमको क्या करने के लिए करना है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ई एम एन टी, ये होता है हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पे करोगे उसका स्क्वायर होगा। और ये मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है 1 बाई आइटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो हम लोग का परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक। और अगर हम देखो परटर्बेशन में कोई भी हम पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट नहीं रहेगा ना, तो बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं ये मैट्रिक्स एलिमेंट, और e पावर आइटा क्या हो जाएगा ओमेगा mn t dt, है ना। इसको इंटीग्रेशन करेंगे और इसका मॉड का स्क्वायर कर देंगे भाई,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो एच एम एन है, ठीक है, एच प्राइम एम एन है, तो वो तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई भी पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट नहीं है हम लोग यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई एम, ठीक है, एच प्राइम साई एन, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो साई एम, ठीक है, और यहाँ पे ई टी हम लोग यहाँ पे ओनली टी पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्स पे डिपेंड करता है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये स्पेस इंटीग्रेशन है हम लोग यहाँ पे। तो सीधा हम लोग यहाँ पे ई टी जो हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉर्म लिखोगे क्या है, ए टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। अगर लेकिन ये एक्स पे डिपेंड करता है, जैसे एग्जांपल के लिए ई टी इक्वल टू एक्स ई टू द पावर समथिंग होता, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं एक्स वाला इस स्टेज में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये तो जस्ट इतना ही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ओमेगा एम एन टी हम लोग का बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ओमेगा एम एन टी हमको निकालना है। तो पहले किस स्टेट में है हम लोग यहाँ पे, इनिशियली हम लोग यहाँ पे, इनिशियली बोला गया हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हम लोग यहाँ पे, ई ग्राउंड स्टेट। तो इसका एनर्जी कितना होता है भाई, एच कट ओमेगा बाई 2, हाफ एच कट ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम इनिशियली हम लोग का ग्राउंड स्टेट था और यहाँ पे ट्रांजिशन इस तरीके से हो रहा है हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हमको क्या है ओमेगा एम एन फाइनल करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन, है ना, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ई, ठीक है, एम एन हम लोग का जो बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 3/2 एच कट ओमेगा और माइनस 1/2 एच कट ओमेगा, मतलब क्या हो जाएगा एच कट ओमेगा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई एम एन हम लोग बोलेंगे। तो ओमेगा एम एन क्या हो जाएगा हम लोग का, ई इज इक्वल टू ई एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच कट ओमेगा एम एन, है ना। तो ओमेगा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम देख सकते हो ओमेगा एम एन इज इक्वल टू ओनली क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा, ये भी हम लोग को पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है भाई हम लोग यहाँ पे, क्या ये एच एम एन पता चल गया, सिर्फ ये वाला है, और ओमेगा एम एन भी पता चल गया हम लोग यहाँ पे ओमेगा है। तो जस्ट कैलकुलेट करो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे पी एम एन इक्वल टू मॉड ऑफ 1/आयोटा एच कट, ठीक है, माइनस इन्फाइनिटी टू इन्फाइनिटी, लिमिट भी पता चल गया, कोई 0 to t तक नहीं है, माइनस इन्फाइनिटी टू प्लस इन्फाइनिटी दिया गया, ए ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर और ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। बस इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये तुमको 5 मार्क मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा देखो 1/1 आयोटा एच कट, है ना, और माइनस इन्फाइनिटी टू प्लस इन्फाइनिटी, ए को हम लोग कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसको मैं लिखता हूँ ई टू द पावर माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर और माइनस आई ओमेगा टी डी टी। बताओ आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई यहाँ पे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, इस बहुत हम लोग का बार बार यूज कर सकते हैं, बार यूज किया हम लोग फार्मूला हम लोग यहाँ पे। इसका फार्मूला क्या होगा बताओ, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे, यदि इससे एक बार इंटीग्रेशन नहीं किया ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों इसको लिखाया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नहीं तो तुम इंटीग्रेशन करते रहो, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे √π/a, है ना, ई टू द पावर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू है हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टी है ना, टी के स्पीड में करना है, तो ए इज इक्वल टू 1/टाउ स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस आई ओमेगा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बाई आयोटा एच कट, ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन में लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे √π/a, ए है 1/टाउ स्क्वायर, ई टू द पावर बी स्क्वायर, मतलब क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पे माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, माइनस 4ac नहीं है तो 0 हो जाएगा अपॉन 4a, तो 4a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1/टाउ स्क्वायर। बस इतना इंटीग्रेशन करना था हम लोग यहाँ पे 5 मार्क के लिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका फिर मॉड का स्क्वायर भी करेंगे जो भी आएगा, तो ये हो जाएगा ए बाई आयोटा एच कट √π इंटू टाउ स्क्वायर, और ये आ जाएगा ई टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये इसका हम लोग क्या करेंगे मॉड ऑफ स्क्वायर भी तो करना है ना। तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, या जो भी था हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टू 0 to 1, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टाउ स्क्वायर, यानी कि टाउ, है ना, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टाउ, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ई टू द पावर माइनस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर और टाउ स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी बोला जाएंगे, तो जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मैच करना है हम लोग यहाँ पे। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, है ना।